नीम सारण तीर्थ पर 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। पुराण के बांचने वाले श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, इनके बाद में फिर कथा करने कहिए। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इनके बाद में, नारद जी के बाद में गौकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए कथा कही। उन्होंने पूछा कि क्यों? एक भाई ने एक भाई के उद्धार के लिए कथा। बोले हाँ। ये कौन थे? क्या इनको समस्या सामने आई? सूत जी महाराज बताते हैं कि हे ऋषियों, तुंगभद्रा तटे पूर्वे, तुंगभद्रा तटे पूर्वे मभूत पनन मौतमं, यत्र वर्णा सुधर्मेण सत सत धर्मे तत्परः। तुंगभद्रा गंगा के तट पर एक अति रमणीय ग्राम था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के व्यक्ति रहा करते थे। उनमें एक जने पंडित जी थे जो वेद वेदांगों से पारंगत थे, जिनका नाम था आत्मदेव। वो आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेव का अर्थ है कि जिसकी आत्मा में देवता का वास हो, जिसकी आत्मा में देवता का वास हो वो आत्मदेव। और धुंधली का अर्थ है कि जिसके यहाँ सदैव ही धुंधली छाई रहे, अंधकार बना रहे, पूर्ण रूपी प्रकाश कभी आए ही नहीं, पाप रूपी अंधेरा छाया रहे, उसको धुंधली कहते हैं। दोनों पति पत्नी थे, भगवान की भक्ति करते थे, पांडित कर्म करते थे, लेकिन पत्नी की ये सब विपरीत था। कुछ समय हुए, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में संतान नहीं है। पत्नी के संतान नहीं होती है। एक गाय रखे हैं, उसके कोई बछड़ा बछड़ी नहीं होते हैं। बाजार से कोई फल लाते हैं तो घर में लाते ही फल सूख जाता है। आज तुलसा का पौधा लगाते हैं, कल वो सूख जाता है। तो झगड़ा रोजाना होता है, झगड़ा रोजाना होता है। सुमत कम है, कुमत ज्यादा है। वो सुमत जब होगी तो संपत्ति होगी, वो सुमत नहीं होगी तो संपत्ति नहीं होगी। आत्मदेव ब्राह्मण परेशान है। पत्नी का तो स्वभाव ही बन गया है झगड़ा करने का। देखो, स्वभाव जिनका झगड़ा करने का बन जाए, कलह करने का बन जाए, लड़ने का बन जाए, तो बिना कारण ही वो लड़ जाते हैं। कोई ना कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ जाते हैं। एक गांव में परंपरा थी कि आगे एक दूसरे के घर से लाने पड़ते थे, तब कहीं चूल्हा जलता था। एक मैया पहुंची, उनको स्वभाव तो झगड़ा करने को। बोली, बहन आगे दे दो। वे बोली, कै में दे? कछु लाई हो, कंडी वगैरह। बोले, तुम हमारी साड़ी के छोर में, साड़ी के पल्लू में आगे डाल दो। वे बोले, इसमें आगे तुम कैसे ले जाओ?
हम तुम्हारी साड़ी के पल्लू में आगे डालेंगे, तुम्हारा साड़ी तुम्हारी जल जाएगी, वो आगे जाएगी नहीं। वे बोले तुम्हें इससे क्या लेने, तुम तो डालो। इसी बात को लेकर के झगड़ा करने लगे। एक जने के पति को स्वभाव हाथों के पत्नी से रोजाना झगड़ा करना, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते। सब्जी में एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो पत्नी को पूरे दिन डांटा, पूरे दिन गाली दी पत्नी सामने। दूसरा दिन हुआ नमक बढ़िया, मसाले हर चीज अच्छे थे और सब्जी अच्छी बनी थी, कोई कमी नहीं थी। अब ये बोले दूसरे दिन कि तुम जब इतनी अच्छी सब्जी बना लेती हो तो कल नमक ज्यादा कैसे डल गया, कल नमक ज्यादा कैसे डल गया जब इतनी अच्छी सब्जी बना लेती हो तो। बस इसी बात को लेकर के विवाद चलता रहा। पत्नी बोली जा बताओ, आज तक भोजन में कोनो कमी नहीं थी, आज तो कमी नहीं थी, जब आज कमी नहीं थी तो फिर आज आप काहे झगड़ा कर रहे हैं। बोले ऐसे कर रहे कि जब तुम इतना अच्छा भोजन बना लेती तो कल नमक ज्यादा क्यों डल गया था। स्वभाव आत्मदेव की पत्नी का स्वभाव हो गया झगड़ा करने का, रोजाना झगड़ा करती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना। प्रिय बंधु, रोजाना झगड़ा करना, आत्मदेव परेशान है, किसी न किसी पड़ोसी से रोजाना झगड़ा करना। एक दिन आत्मदेव ने किसी संत के विद्वान के मुख से सुना कि जिसके संतान नहीं होती है वो नरक में जाता है। इन्हें सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो मुझे नरक में जाना है, तो मैं अपने प्राण की अभी खो दूं, अभी मर जाऊं, अभी मैं नरक में चला जाऊं। क्योंकि विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि दुष्ट संग न दे विधाता, तासे भलो नरक में बासा। मेरी पत्नी मुझे रोजाना झगड़ा करती है, इसलिए इसे इसके यहाँ नहीं रहना, उचित नहीं समझा और मरने के लिए चले गए। जंगल में सरोवर के पास में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाते हैं, कुछ नहीं पाया है, कुछ नहीं पाया है। चौथे दिन एक भगवान के भक्त निकले, संत निकले, पूछा भैया आपका चेहरा उदासीन क्यों दिखाई दे रहा है ब्राह्मण देवता। आत्मदेव ने अपनी सारी कथा बताई। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मृत्यु को बुला रहा हूँ, काल को बुला रहा हूँ। आखिर क्यों? चाहे बालू के पेलने से तेल निकल जाए, इतना तो चाहे हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन न भाव करें, यह सिद्धांत पेल। देखिए बगैर भगवान के भजन किए उद्धार नहीं हो सकता है। बहुत कुछ समझाया। आत्मदेव बोले महाराज मुझे तो पुत्री ही चाहिए, पुत्र चाहिए। ठीक है, अगर पुत्र चाहना है तो भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को पुत्र बना लो। भगवान सब कुछ बन जाते हैं, जो कोई जो बनाना चाहे।
भगवान माता बन जाते हैं, भगवान पिता बन जाते हैं, भगवान सखा बन जाते हैं, भगवान मित्र बन जाते हैं, भगवान इष्ट बन जाते हैं। वो भगवान से बने ही हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान को जो बनाओ भगवान वो बन जाएंगे। अरे मीरा ने तो भगवान को अपना पति बनाया, तो भगवान मीरा के पति बन गए। मीरा के भगवान पति बन गए। सखियों ने पूछा कि मीरा तुम्हारी सभी सहेलियों के सखी हैं, वो तुम्हारे सभी सहेलियों के पति हैं, लेकिन तुम्हारे पति नहीं हैं। तो मीरा ने कहा कि मेरे पति हैं। बोले कौन है तुम्हारे पति, कहाँ हैं? बोली मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। कि ऐसे पति को क्यों बरूं, जन्मे और मर जाए। मैं तो परूं ऐसो सांवलो, मेरा चूलो अमर हो जाए। पति बनाया तो भगवान पति बन गए। सब कुछ बन जाते हैं भगवान। कोई भगवान को बनाए तो भगवान कहते हैं कि हमें तुम कुछ बनाओ, जो तुम बनाओगे वही हम बन जाएंगे। लेकिन बनाओ तो, जब तुम कुछ भी नहीं हमें बनाओगे तो फिर हम कुछ नहीं बन सकते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन जो तुम बनाओगे वो बन जाएंगे। बहुत कुछ समझाया संत जी ने, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण की समझ में जब नहीं आई तो उन्होंने एक फल दिया, संतांगों के फल। जाओ ये ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना। तो फल खाकर के पत्नी के सुंदर गर्भ हुआ। यह फल दे करके कहा पिपरे, और पत्नी अपनी को दे देना। जन्म की इसमें संशय कुछ माने ना। समझाया कि ये फल जाकर के दे देना, और खाते ही पत्नी के पेट में गर्भ आ जाएगा। आत्मदेव लेकर के गए और पत्नी को वो फल दिया। समझाया कि ये संत